सिक्स क्लास एक्सरसाइज 2.1 होल नंबर्स। इससे पहले की जो आपकी एक्सरसाइज थी वो थी 1.1, 1 to 1.3 तक वो थी नोइंग योर नंबर्स। तो उसके लिए अलग से वीडियोस बना दिए गए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक में मिल जाएंगे। ये जो एक्सरसाइज है वो है होल नंबर्स के बारे में। तो जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो होल नंबर्स के बारे में होंगे। तो ये बहुत ही शॉर्ट और आपको समझ में आए इस तरीके से ये वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो लास्ट तक देखें और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल बटन को प्रेस कर देना ताकि इस तरीके के वीडियोज आपको मिलते रहें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। पहले बात हो रही है नेचुरल नंबर्स की। तो पहले हम समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ये नंबर्स के टाइप है, ठीक है। नंबर्स होते हैं हमारे। तो फर्स्ट नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 to 1 से, ठीक है। नेचुरल से ही आप समझ जाइए कि क्या होता है नेचुरल। मतलब जब भी हम किसी बच्चे को सिखाते हैं या हम खुद भी स्टार्टिंग करते हैं तो कहाँ से करते हैं, 1 2 3 और ये जाते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब एंडलेस। तो नेचुरल नंबर्स ये होते हैं। तो इस नंबर के बाद में जो कि 10,999, इस नंबर के बाद के 3 नंबर्स हमें लिखने हैं। अब बाद के नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है कि उससे जस्ट अगला नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 1 ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 6 का अगला नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, वो क्या होता है 7। आपको कैसे पता चला, हमने इसमें 1 ऐड किया। हमने इसमें 1 ऐड किया तो अगला नंबर निकालने के लिए उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 ऐड किया तो हमारा फर्स्ट नंबर आ गया। 3 नंबर्स चाहिए हमें। अगेन ये जब नंबर आ गया तो इस नंबर में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा। तो जब ये नंबर आ गया तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारा तीसरा नंबर आ जाता है, ठीक है। इसका दूसरा मेथड क्या है कि ये जो नंबर था 10,999, इसमें जब पहले हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा फर्स्ट नंबर आएगा। फिर सेम नंबर में ही, ठीक है, इसी नंबर में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा दूसरा नंबर आएगा 11,001। देन इसी नंबर में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा ये वाला नंबर थर्ड वाला नंबर आ जाएगा। अब हमने 1 2 3 ऐड क्यों किया, क्योंकि हमें 3 नंबर्स चाहिए, इससे अगले 3 नंबर्स चाहिए। तो 1 ऐड करेंगे तो इससे अगला नंबर आ जाएगा। अगर इसमें 2 ऐड करेंगे तो इससे सेकंड नंबर का आ जाएगा, इससे अगला सेकंड नंबर का नंबर आ जाएगा। और इस नंबर में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो इससे अगला थर्ड नंबर का नंबर आ जाएगा। हम थोड़ी सिचुएशन चेंज करते हैं। ये बड़ा नंबर है तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, हम थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं हम 6, ओके। अब 6 के हमें 3 जो इससे आगे के नंबर हैं वो हमें राइट करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, इसके अकॉर्डिंग तो हम पहले इसमें 1 ऐड करेंगे। तो जब 1 ऐड किया तो 7 आ गया, ठीक है। देन इसमें हम ऐड करेंगे 2 तो क्या आ गया, 8 आ गया। देन इसमें हम ऐड करेंगे 3 तो 9 आ गया। तो आप देख सकते हैं 7 से अगला नंबर 6 से अगला नंबर 7 होता है, देन 8 होता है, देन 9 होता है। तो आप अगर जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। अब ये क्या है यहाँ पे होल नंबर, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। अगेन ये नंबर के टाइप होते हैं। पहला नंबर जो टाइप होता है वो होता है नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, आप होल से ही समझ सकते हैं। होल मतलब कंप्लीट होता है, ठीक है। तो कंप्लीट में क्या हो गया, जब नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 आ रहा है तो होल में क्या हो जाएगा, 0 ऐड हो जाएगा। तो ये नंबर कंप्लीट लगने लग जाता है। जब 0 आ जाता है इनकी फैमिली में तो ये नंबर कंप्लीट होने लगता है। तो ये क्या हो गया 0 1 2 3 और ये भी क्या इनफाइनाइट तक जाते हैं, मतलब एंडलेस होते हैं। तो अब हमें लिखना है इनके पहले के 3 नंबर्स। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया बाद के नंबर्स। तो पहले वाला नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हमें 11, ये यहाँ पर हमने लिख रखा है, जैसे 11 में से 1 माइनस किया तो इसके पहले का नंबर आ गया तो हम 1 1 माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो ये नंबर लिखेंगे, हमने 1 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 10,000। फिर इसमें से हम 1 माइनस करेंगे क्योंकि अब इससे पहले का चाहिए तो इसमें हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। इससे जस्ट पहले का नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो ये कितने थर्ड नंबर्स हो गए, इस नंबर के बाद पहले के 3 नंबर्स ये हैं। अब अगर इसको दूसरे तरीके से करें तो वह कैसे करेंगे, यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं। अगर 11 कोई नंबर है उसके पहले के 3 नंबर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले उसमें 1 निकालेंगे तो 10 आ गया। फिर 11 में से अगर 2 निकालेंगे तो 9 आ जाता है। और 11 में से जब 3 निकालेंगे तो क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 11 से पहले का नंबर 10 हो गया, देन 9 हो गया, देन 8 हो गया। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे। पहले इसमें से 1 निकालेंगे तो ये फर्स्ट नंबर आ गया। फिर इसी नंबर में से हम 2 निकालेंगे तो हमारा आंसर ये आ गया। इससे दूसरे नंबर का पहले का दूसरा नंबर ये होता है। और ये जैसे इसमें से जब 3 निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है, इस नंबर के
पहले का ये थर्ड नंबर का नंबर है, मतलब ये नंबर है 9998। ओके, तो इससे बाद का नंबर क्या हो गया, ये वाला हो गया, और इसके बाद का क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो इससे थर्ड नंबर का ये नंबर हो गया है। तो चलो कंफ्यूज नहीं होते हैं, आपको दोनों में से जो भी आपको मेथड अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, तो पहले हम होल नंबर समझ लेते हैं। होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है उनकी फैमिली में, तो वो फैमिली उनकी कंप्लीट हो जाती है, नंबर्स की फैमिली कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया, 0, क्योंकि 0 से पहले और कोई होल नंबर नहीं होता है, इसलिए 0 इज़ दी स्मॉलेस्ट होल नंबर। देन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। हमसे पूछा जा रहा है कि 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, आप काउंट करेंगे ना 32 के बाद का नंबर, 33, 34, 35, 36, ऐसे करते करते आप 52 तक पहुंचेंगे, एट देन आता है 53। लेकिन आप 53 को काउंट नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि हमें कहा जा रहा है ना कि 32 एंड 53 के बीच का नंबर हमें चाहिए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे ना, हम 32 लिखेंगे और 32 के बाद से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 33, 34, 35, 36, और ऐसे करते करते 52 तक पहुंच जाएंगे, और ये आ गया हमारा 53। लेकिन 53 को तो हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बीच के नंबर निकालने के लिए बताया गया है कि इन दोनों के बीच के कितने नंबर हैं। तो हम 32 को भी काउंट नहीं करेंगे और 53 को भी काउंट नहीं करेंगे। पर ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाती है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका दूसरा तरीका क्या है, अगर हमें कहा जाए कि 6 और 10 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो हम क्या कर देते हैं, 10 - 6। ओके, 10 - 6 तो कितना नंबर आता है, 4। ओके, लेकिन ये बीच का नंबर नहीं है, इसमें 10 भी काउंट हो चुका है ना, तो इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो नंबर कितने आ गए, 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7, 8 और 9। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को हम कैसे करेंगे कि क्योंकि अगर हम जब इनका हम डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, जनरली हम क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो जैसे 53 है, तो 53 में से हम यहाँ पे देख सकते हैं, 53 में से 32 जब हमने माइनस निकाला तो हमारा आंसर आया 21। लेकिन ये बीच का नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 53 भी ऐड हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें 53 भी ऐड हो चुका है। जैसे मैंने यहाँ पर समझाया कि अगर 10 में से इनके बीच का नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, बीच के नंबर तो ये 3 नंबर ही हैं, लेकिन जब इसमें से ये माइनस करते हैं तो 4 आते हैं, तो 4 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। और 1 क्यों किया है, क्योंकि इसमें ये जो 10 भी ऐड हो चुका था। अब 10 तो ऐड नहीं करना है ना, हमें तो 6 से 10 के बीच का नंबर बताना है, जिसमें 10 ऐड नहीं करना है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या करना है, 53 में से जब 32 आप माइनस निकालेंगे तो आपका ये क्या आएगा, ये तो एक सब्ट्रैक्शन हो गया है, लेकिन बीच का नंबर निकालने के लिए हम उसमें से 1 और माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। 32 से 53 के बीच के कितने नंबर हैं, 20 नंबर्स है। ओके, तो आपको ये कैसे करना है, 53 - 32 - 1। ओके, तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा 21 - 1, तो इनके बीच के नंबर्स कितने हो गए, 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनका हमें सक्सेसर लिखना है। अब सक्सेसर क्या होता है, तो आप सक्सेसर सिर्फ वर्ड पे जाइए, आप जितना रिलेट करके पढ़ेंगे कोई भी चीज़ तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सक्सेसर है। तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है, सक्सेस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, ठीक है, ग्रो करना, आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ने का मतलब हो गया कि हमें क्या पूछा जा रहा है, इस नंबर का जस्ट आगे का नंबर हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जस्ट आगे का नंबर निकालने के लिए हम करते क्या है, हम 1 ऐड करते हैं। ठीक है, सक्सेसर क्या होता है, उससे जस्ट आगे का नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 दिया हुआ है और अगर हमें कहा जाए कि इसका सक्सेसर क्या होगा, तो इसका सक्सेसर क्या होता है 5, इससे जस्ट आगे का नंबर क्या होता है 5। तो ये कैसे आया, जब इसमें हमने 1 ऐड किया, तो ये क्या हो गया 5। तो यहाँ पर ये ग्रेटर नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये नंबर ये हमें दिया हुआ है, इसका सक्सेसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इसके 1s प्लेस का जो ये डिजिट है यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। तो ये इसका सक्सेसर हो गया, ये नंबर है, तो इस 9 के नीचे हमें 1 लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट हम इसके नीचे लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे और वो सक्सेसर बन जाएगा। यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, जस्ट 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1s प्लेस के नीचे हमें 1 ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सक्सेसर निकल आता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रीडिसेसर क्या होता है। अगेन आपको प्री का मतलब हो गया कि पहले की बात की जा रही है, तो पहले का मतलब हो गया जस्ट पहले का। तो जस्ट पहले का हमें नंबर निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस करके निकालते हैं। तो 94 में जब 1 माइनस किया तो 93 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि 94 से जस्ट पहले क्या आता है 93। ये कैसे आया, जब हमने 1 माइनस किया। इस नंबर में जब हम 1 माइनस निकालेंगे, ये है 10,000, तो 10,000 में जब माइनस निकालते हैं तो 0 में से 1 गया, तो 0 में से 1 जाता नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बोरो करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 10 मिल गया, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे हमें 9 मिल गया था 9 लिखा, यहाँ पे 9 मिल गया था हमने 9 लिखा। देन यहाँ पर 10 था, 10 में से 1 कैरी हमने इधर बोरो कर लिया था, तो यहाँ पर क्या बच गया 9, तो 9,999। यहाँ पर 1 माइनस करेंगे, हमारा आंसर ये आएगा। यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो इसका प्रीडिसेसर क्या आएगा, ये वाला नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 है, 1 माइनस हुआ 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर लाइन बनानी है हमें। नंबर लाइन पर हमें बताना है कि इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर लेफ्ट साइड में होता है, और हमें साइन भी यूज करना है। ये इन साइंस को बोलते हैं हम ग्रेटर साइन और ग्रेटर देन और लेस देन। ओके, तो हमें ये साइन भी यूज करने हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि नंबर लाइन पर लेफ्ट और राइट कौन से हैं।
ये हमने नंबर लाइन बनाई हुई है। ओके, तो नंबर लाइन का मतलब होता है जीरो से स्टार्टिंग होती है, जीरो से इधर नेगेटिव नंबर्स आते हैं। अगर अभी आपको उन सबके बारे में जानना जरूरी नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं होल नंबर्स की। तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो जीरो यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया, तो 0 1 2 3। ओके, 3 के बाद में 4 5 6 7 करते करते हम 500 पे पहुंच जाते हैं। हमें 500 पे पहुंचना है, 500 पे पहुंच गए, देन 503। ओके, 503 के बाद में 504 505 करते करते हम पहुंचते हैं 530। तो ये हो गया आपकी नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे हमें प्रूव करना है कि कौन सा नंबर है वो लेफ्ट में है, कौन सा नंबर है राइट में है। तो आप देख सकते हैं कि 503 लेफ्ट में है 530 की। ओके, 503 किसके लेफ्ट में है, 530 की। तो ये हमें लिख देना है यहाँ पर आंसर कि 503 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530 ऑन द नंबर लाइन। अब एक आपको यहाँ पर समझना है कि नंबर लाइन पे जो नंबर राइट में होता है वो ग्रेटर नंबर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 और 1 लेफ्ट में है, 2 राइट में है, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन में 1 लेफ्ट में है, ये राइट में है, तो जो राइट में होता है वो नंबर ग्रेटर होता है। तो आप देख सकते हैं कि 2 1 से ग्रेटर है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 और 500 में जब आप देखेंगे तो 2 लेफ्ट में है और 500 राइट में है, तो राइट वाला नंबर हमेशा ग्रेटर होता है। इन दोनों जो नंबर हमें दिए हुए हैं, तो 503 लेफ्ट में है 530 के और ये राइट में है, तो ये वाला नंबर इससे ग्रेटर होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या साइन लगाना है, ओके, अब हमें साइन लगाना है, ये नंबर लाइन की हेल्प से हम कर रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये वाला है। अब आपको एक स्टोरी सुननी है। एक क्रोकोडाइल है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और वो क्या खाता है, नंबर्स खाता है। क्या खाता है, नंबर्स खाता है। तो अगर मैं उसको नंबर दूं 4 अगर और उसको मैं 10 नंबर दूं, तो क्रोकोडाइल ये वाला नंबर खाएगा या ये वाला नंबर खाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा है, बहुत ज़्यादा हंग्री है। तो कौन सा नंबर खाएगा, वो 10 वाला नंबर खाएगा। तो वो किस तरह मुंह बनाएगा, वो 10 की तरफ मुंह बनाएगा, अपना मुंह खोलेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ साइन बन रहा है ना, ये कुछ साइन बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऐसा साइन बनता है, क्रोकोडाइल का जो फेस जब खुलता है तो वो ऐसा दिखता है। तो ये किस तरफ खुलता है, ग्रेटर नंबर की तरफ, ठीक है। ये किस तरफ खुलता है, ग्रेटर नंबर की तरफ। तो जो भी ग्रेटर नंबर होगा, दो में से जो भी ग्रेटर नंबर होगा उसकी तरफ इसका मुंह खुला रहता है, ओके। और इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन साइन, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 503 एंड 530 में ग्रेटर नंबर हमने पता लगाया कि क्या है, 530, बिकॉज ये राइट साइड में है, तो ये ग्रेटर नंबर है। तो हमने इसको कैसे लगाएंगे, साइन ऐसे, ग्रेटर नंबर की तरफ क्रोकोडाइल का मुंह खुलता है, ओके। तो हमने ये नंबर लिख दिया है एंड हमने स्टेटमेंट भी लिख दिया है कि 503 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530। अब ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका ये भी होता है कि हम डिजिट्स काउंट करते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पर आप इतने ग्रेटर नंबर नहीं लिख सकते ना। तो दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों नंबर्स में पहले क्या करेंगे, कोई भी नंबर दिया हो उनकी डिजिट्स काउंट करते हैं। तो डिजिट्स देखेंगे 1 2 3 1 2 3, दोनों में डिजिट सेम है। अब क्या करेंगे, हम जो ग्रेटर प्लेस पे नंबर है, ठीक है, ग्रेटर प्लेस पे जो नंबर है उसको हम देखेंगे। तो ये दोनों में तो 5 है, तो दोनों सेम हो गए। देन उससे आगे का जो नंबर है वो देखेंगे, तो यहाँ पर है 0 और यहाँ पर क्या है 3। तो क्या हो गया, 3 तो 0 से ग्रेटर होता है, तो ये नंबर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। और अगर ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है, तो क्रोकोडाइल कौन से नंबर को खाता है, बड़े नंबर को खाता है। तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर की तरफ वो अपना मुंह ओपन करेगा, अपना फेस ओपन करेगा, तो ये ऐसे साइन बन जाएगा, ठीक है। देन अगेन दूसरा नंबर दिया हुआ हमें 370 एंड 307। तो आप देख सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर कौन सा है पहले हम देखेंगे कि ग्रेटर नंबर, पहले हम डिजिट्स काउंट करेंगे। तो दोनों में क्या है, 3 डिजिट्स है। देन फर्स्ट प्लेस पे भी सेम नंबर है, ग्रेटर प्लेस पे भी सेम नंबर है। देन सेकंड प्लेस पे हम देखेंगे, यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 0, तो 7 इज ग्रेटर देन 0। तो बड़ा नंबर कौन सा हो गया ये, और क्रोकोडाइल कौन सा नंबर खाना पसंद करता है, ग्रेटर नंबर। तो उसका मुंह किस तरफ खुलेगा, ग्रेटर नंबर की तरफ। और इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखना है, सेम यही स्टेटमेंट लिखना है, आपको सिर्फ ये नंबर चेंज कर देने हैं। 307, ओके, 307 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 370। अब 307 इज ऑन द लेफ्ट साइड क्यों है, क्योंकि मैंने कहा कि जो स्मॉलर नंबर होता है वो हमेशा ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये स्मॉलर नंबर था, ये ग्रेटर नंबर के हमेशा लेफ्ट में होता है। जब हमें पता चल गया कि ये ग्रेटर नंबर है, तो ऑब्वियसली 307 स्मॉलर नंबर है, जो कि 370 के लेफ्ट में ही होगा। तो स्मॉलर नंबर बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में होता है। तो ये क्योंकि हमने प्रूव कर दिया था कि 370 ग्रेटर नंबर है, तो ये हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट नंबर है, पहले डिजिट्स काउंट करेंगे, डिजिट्स दोनों में कितनी है, 5 आए हैं। देन फर्स्ट प्लेस का नंबर देखेंगे हम, फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 5। तो अगर यहाँ पर 9 है तो 9 इज ग्रेटर देन 5, तो ये क्या हो, ग्रेटर नंबर हो गया। तो क्रोकोडाइल कौन सा नंबर खाएगा, कौन सा नंबर पसंद करेगा खाना, बड़ा नंबर, तो इसकी तरफ ये मुंह खोलेगा। तो हमने ये साइन लगा दिया। अब हमें पता चल गया है कि ये स्मॉलर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर हमेशा ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में रहता है। तो हम तो क्या लिखेंगे हम, क्योंकि ये स्मॉल नंबर है तो इसके लिए लिखेंगे हम कि 56,789 is on the left side of 98,765 on the number line. ओके, नेक्स्ट नंबर, पहले हम डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर तो डिजिट्स ही ज़्यादा हैं, तो ये नंबर ग्रेटर हो गया। अगर ये नंबर ग्रेटर है तो इसकी तरफ कौन सा साइन लगेगा, ये वाला, जिसका फेस खुला रहेगा, ये वाला नंबर। और ये वाला स्मॉल नंबर हो गया। तो स्मॉल नंबर हमेशा ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में रहता है। तो स्टेटमेंट हम इसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट लिखेंगे। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है, ये है यहाँ पर होल नंबर। तो ये ऑफकोर्स ये राइट है। ये राइट क्यों है, ट्रू है। ये ट्रू इसलिए है कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, होल मतलब कंप्लीट, उसमें 0 भी ऐड हो जाता है। तो इससे पहले कोई नंबर नहीं आता, तो ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। दैन 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599। यस, ये ट्रू है, क्योंकि 599 में सक्सेसर क्या होता है, जब उसमें 1 ऐड कर देते हैं, उसके जस्ट अगला नंबर। तो अगला नंबर कैसे निकालते हैं, हम 1 ऐड कर देते हैं, तो क्या हो गया 600। तो 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, ये ट्रू है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये भी राइट है।
क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड गोज टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स क्या होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं एंड 1 2 3 सब आ जाते हैं उसमें। तो सब नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो गए, राइट ना। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। देन ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये होल नंबर्स ये हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो वो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो होल नंबर्स हैं कंप्लीट, तो ये क्या सब नेचुरल नंबर्स हैं। तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 1 2 3 ये नेचुरल नंबर, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 0 तो होल नंबर्स हैं, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। दैन द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। ये ट्रू है या फॉल्स। क्या कहा जा रहा है कि 2 डिजिट नंबर, ठीक है, हम कोई भी 2 डिजिट नंबर लेते हैं, उसका क्या कह रहा है कि उसका प्रीडिसेसर कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता। तो हम 2 डिजिट नंबर लेते हैं, तो 2 डिजिट हो गया 22, और उसका प्रीडिसेसर क्या हो गया, जब 1 माइनस करेंगे तो इसका प्रीडिसेसर क्या हो गया 21। ओके, देन 30 लेते हैं तो इसका प्रीडिसेसर क्या हो गया, 1 माइनस निकालेंगे तो 29। तो ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 10 क्या है, 2 डिजिट नंबर, और इसका प्रीडिसेसर क्या होता है, जब 1 माइनस करेंगे तो 9 आता है। तो ये यहाँ पर ये प्रूव नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन को देखते हुए क्या हो गया कि दिस इज फॉल्स। 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर क्या हो सकता है, सिंगल नंबर भी हो सकता है। ओके, द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर, क्या कहा जा रहा है कि कभी नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है इस कंडीशन में। ओके, तो ये फॉल्स हो गया। दैन 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ओके, तो 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर कैसे हो सकता है, जब होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। ओके, तो 1 कैसे हो गया, 1 से पहले तो 0 है, तो 0 होना चाहिए स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ये फॉल्स हो गया। ओके, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। नेचुरल नंबर, ओके, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हम लिख लेते हैं एक बार नेचुरल नंबर्स। अब क्या कहा जा रहा है कि ये जो 1 नेचुरल नंबर है, इसके पास कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है। ओके, तो अब क्या हो गया, ये बात क्यों है, क्योंकि नेचुरल नंबर से वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 इसमें आता नहीं है। तो 1 से पहले कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है, 1 से पहले कोई नेचुरल नंबर नहीं आता, क्योंकि नेचुरल नंबर खुद स्टार्ट ही 1 से होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये ट्रू है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रू, बिकॉज 0 इज़ नॉट नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, नहीं, इससे पहले तो 0 आता है, लेकिन वो तो होल नंबर होता है, हमें नेचुरल नंबर के लिए पूछा जा रहा है। ओके, दैन द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो क्या कहा जा रहा है कि 1 जो है उसका प्रीडिसेसर नहीं होता। तो ये तो बात फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है, तो 1 से पहले तो 0 है, तो 0 क्या है, इसका प्रीडिसेसर हो गया, तो ये फॉल्स हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 8, ट्रू और फॉल्स है ये। फर्स्ट, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 1 2 3, ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 कैसे स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है, ये देखिए आप, 1 से पहले कुछ नहीं होता, तो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। देन 400 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 399। प्रीडिसेसर है 400 किसका, 399 का। तो प्रीडिसेसर क्या होता है, 399 से 1 कम, ठीक है, इससे पहले वाला नंबर कम। तो 399 से जब हम 1 माइनस करेंगे, ओके, जब हम 1 माइनस करेंगे तो वो क्या होता है, 398 होता है वो तो। लेकिन यहाँ पर क्या है, 400 तो इसका सक्सेसर है, प्रीडिसेसर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देन सी है, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ये तो ट्रू है, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर क्या है, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। तो 0 से पहले कोई नंबर नहीं होता, तो 0 क्या हो गया, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल होल नंबर। ओके, तो ये ट्रू हो गया। देन डी है, 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599। तो 600 क्या है, 599 का सक्सेसर है। तो सक्सेसर हम कैसे चेक करते हैं, वी विल ऐड 1, इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 600। तो ये राइट है, 600 599 का सक्सेसर है, ये ट्रू हो गया। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। कभी भी आप ऐसे माइंड में सीधा करने की कोशिश मत करिए, पहले आप लिख लो, लिखने से चीज़ें क्लियर होती हैं। पहले क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर 1, ये यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3। देन क्या होते हैं, होल नंबर्स। तो होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3। तो क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, तो हाँ होते हैं, क्योंकि होल नंबर में 1 2 3 सब आते हैं। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्या पूछा जा रहा है कि ये ऑल होल नंबर्स हैं वो क्या नेचुरल नंबर्स हैं,
तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 1 2 3 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या हो गया, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और ये क्योंकि 0 की वजह से, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो गया। दैन द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। ये यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। किसी भी 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर क्या हो गया, उसके पहले वाला नंबर कभी भी सिंगल डिजिट नहीं हो सकता है। ये क्या कह रहा है, यहाँ पर हम 22 लेते हैं। 22 क्या 2 डिजिट नंबर है, इसका प्रीडिसेसर निकालेंगे, प्रीडिसेसर हो गया 21। तो ये तो यहाँ पर हो रहा है कि हाँ 2 डिजिट ही आ रहा है, 2 डिजिट का प्रीडिसेसर 2 डिजिट आ रहा है। देन 30 लेते हैं, 30 में से 1 किया तो 29 आ रहा है। आप अगर 99 भी लेते हैं 2 डिजिट नंबर और 1 माइनस करते हैं तो 98 आएगा, मतलब 2 डिजिट नंबर आएगा। लेकिन अगर आप 10 लेते हैं, 10 भी 2 डिजिट नंबर है, 10 में से अगर 1 माइनस करते हो, क्यों, इसका प्रीडिसेसर निकालने के लिए, तो प्रीडिसेसर क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये तो यहाँ पे फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, जबकि इसका ये क्या है 2 डिजिट नंबर है और इसका ये प्रीडिसेसर क्या है 1 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर ये कह रहा था कि 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर कभी भी 1 डिजिट नहीं हो सकता, लेकिन इस सिचुएशन में, ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे तो 1 डिजिट आ रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये फॉल्स है। देन 8, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 1 क्या स्मॉलेस्ट होल नंबर है, तो ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3। तो 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर कैसे हुआ, 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि 1 से पहले तो 0 आता है होल नंबर्स में, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो ये फॉल्स हो गया। देन नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3। तो 1 क्या है, उसका प्रीडिसेसर नहीं होता है। नेचुरल नंबर 1 का प्रीडिसेसर नहीं होता, ये राइट है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसका प्रीडिसेसर नहीं होता। अगर होल नंबर होता 1 तो 0 होता फिर पहले, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 1 का क्या होता फिर प्रीडिसेसर होता, लेकिन नेचुरल नंबर है तो प्रीडिसेसर नहीं होता है, तो ये ट्रू हो गया है। ठीक है, देन द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, तो 1 से पहले तो 0 है, तो 1 का प्रीडिसेसर हो गया 0, तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और 1 से पहले 0 आता है, तो 1 के पास तो उसका प्रीडिसेसर है 0 है, तो ये फॉल्स हो गया। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 13, 11 और 12 के बीच में आता है, तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है। क्या है कि 11 और 12 के बीच में कोई भी नंबर नहीं आता, ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार आ रहे हैं। 13 आता है 12 के बाद में, तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया। देन एल, द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर। होल नंबर 0, ठीक है, होल नंबर का नाम आते ही आपको 0 दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या है 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर, तो ये राइट है, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से और 0 से पहले कोई नंबर नहीं होता होल नंबर में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0 के पास कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है, तो ये क्या हो, ट्रू हो गया। देन द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर मतलब उससे अगला नंबर हमेशा 2 डिजिट नंबर ही होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 10 2 डिजिट नंबर होता है, 10 से 2 डिजिट स्टार्ट होते हैं, 10 में 1 ऐड किया 11 आ गया, ये तो राइट हो गया कि 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर भी 2 डिजिट आ रहा है। देन हम 19 लेते हैं और 1 उसमें ऐड करते हैं उसका सक्सेसर निकालने के लिए, ये तो 20 हो गया, तो ये भी 2 डिजिट नंबर है। 42 लिया आपने, 42 में 1 ऐड किया तो 43 आ गया। देन हम लेते हैं 2 डिजिट नंबर 99, तो 99 लिया और उसमें 1 ऐड किया तो उसका सक्सेसर क्या हुआ 3 डिजिट नंबर, तो ये फॉल्स हो गया। तो आप ये देखेंगे कि ये वाला प्रीडिसेसर वाला और सक्सेसर वाला 2 डिजिट का प्रीडिसेसर क्या होता है, हमेशा 2 डिजिट नहीं होता है, तो सिर्फ ये एक सिचुएशन में होता है। तो आपको ये दोनों एक तरीके से याद रख लेने हैं। यहाँ पे 10 का एग्जाम्पल देना है, क्योंकि 10 2 डिजिट नंबर है और जब उसका प्रीडिसेसर निकालेंगे तो 1 डिजिट उसका आंसर आएगा, और सिर्फ ये इसी के लिए ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये 99 के लिए मतलब 100 के लिए कि 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर 3 डिजिट भी हो सकता है, वो किस सिचुएशन में 99 की सिचुएशन में। और सारे 99 के अलावा जितने भी 2 डिजिट नंबर हैं उनका सक्सेसर 2 डिजिट ही आएगा, और यहाँ पर जितने भी 2 डिजिट नंबर हैं उनका प्रीडिसेसर सबका 2 डिजिट ही आएगा, वो राइट है। लेकिन 10 के लिए इन टर्म्स ऑफ 10 क्या होगा, उसका प्रीडिसेसर 9 आएगा, तो ये दोनों सिचुएशन 10 और 100 के लिए। तो आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और
बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहें।